Hello and welcome, my dear student. Welcome again to my YouTube study channel, that is Exam Hut. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप लोगों को अलग अलग तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस अवेलेबल होंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डियर स्टूडेंट, जिन्होंने अभी तक हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपके लॉकडाउन में आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपके इंटेलिजेंट और गुड स्किल्ड एक्सपीरियंस टीचर आकर के आप लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट में आपको लेक्चर देंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपना ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज वेट किस बात का कर रहे हो, वीडियो को पॉज करके एक बार सब्सक्राइब कर दो और साथ में शेयर भी कर दीजिए। मैं सुरेंद्र बुक्कल यहाँ पे आप लोगों को जीएस पढ़ाने वाला हूं, और जिसमें मैंने कुछ वीडियो, 2-4 वीडियो अपलोड भी किए हैं इसी चैनल पे, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं लाइट, प्रकाश। काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी मैं आज उसी का कंसेप्ट का एक लास्ट लेक्चर लेने वाला हूं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया है मैं एक बार मोटे तौर पे आप लोगों को बता देता हूं। देखिए लाइट, ठीक है, आप सबको पता है लाइट क्या है, जिसको हम हिंदी में प्रकाश भी बोलते हैं। लाइट के अंदर मैंने अलग अलग तरह के जो फिनोमिना होते हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। दूसरा है रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन, और अपवर्तन, दोनों हमने पढ़ लिए हैं अच्छे से, ठीक है। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रकाश का अपवर्तनांक, ये हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को मिरर, कितने तरह के मिरर होते हैं, उनसे इमेज कैसी कैसी यानी प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, ये हमने डिस्कस किया। लेंस, लेंस है के तो लेंसेस के भी इमेजेस जो बनती है वो कैसी कैसी बनती है और कहां बनती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन, आवर्धन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। और आवर्धन किस केस में कितना होता है, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। पावर ऑफ लेंस यानी क्षमता, ठीक है, किसी भी लेंस की क्षमता कितनी होती है और उसका क्या फॉर्मूला है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और लेंसेस को कंबाइन कैसे किया जाता है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन करने पे उनकी फोकल लेंथ पे और पावर पे या मैग्निफिकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने डिस्कस किया है। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन का खास करके यहां से भी पूछ लिया जाता है, तो वो आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, देखिए, जब भी हम किसी व्हाइट लाइट को, श्वेत प्रकाश जिसको बोलते हैं, जब हम इस लाइट को किसी प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है, ठीक है। जब भी हम किसी व्हाइट लाइट को, ये श्वेत प्रकाश जिसको बोलेंगे व्हाइट लाइट, इसको मैंने प्रिज्म के अंदर से पास किया तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाएगी। और वो कलर्स है कौन से, उनको हम विबग्योर से रिप्रेजेंट करेंगे, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर से। और ये भी ध्यान रखिए, ये जो कलर्स हमें मिल रहे हैं इन्हीं को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है, ये याद रखिए, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और ये जो कलर्स मिले हैं, ये कलर एक किसी खास ऑर्डर में होते हैं, यानी इधर की तरफ हम अगर बात करें तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होगी, इंक्रीजिंग
वेवलेंथ, यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा होगा, और इधर जो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति जो है बढ़ रही होगी। यानी अब हम सीधे सीधे वर्डिंग में ये कहें कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ splitting of white light into its 7 distinct colors यानी जब हम किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं तो वो अपने 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट अप होती है। इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, इसको हटा दीजिए, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 डिस्टिंक्ट कलर्स when it passes through a prism। जब भी हम किसी प्रिज्म के अंदर से लाइट को पास करते हैं तो वो 7 कलर में स्प्लिट अप हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये चीज ध्यान रखिए। और वो 7 कलर है कौन कौन से, वो आप देख पा रहे हो, जिनको मैंने विबग्योर से रिप्रेजेंट किया है, विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सीक्वेंस है। इधर की तरफ मैंने कहा कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और इधर की तरफ हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये चीज ध्यान रखिए। आप अगर देखो तो यहां पे सबसे ज्यादा बेंडिंग किस कलर की हुई है? अगर यहां पे आप देखो तो सबसे ज्यादा कौन से कलर की बेंडिंग हुई है, ये आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा बेंडिंग जो है आप देख रहे हो वॉयलेट कलर की हुई है। सबसे ज्यादा बेंडिंग किस कलर की है? वॉयलेट कलर की। और सबसे कम जो है वो रेड कलर की है। तो जब भी प्रिज्म के अंदर से हम व्हाइट लाइट को पास करेंगे 7 कलर मिलेंगे, और 7 कलर में ये चीज ध्यान रखना है कि वॉयलेट कलर की बेंडिंग सबसे ज्यादा है और रेड कलर की सबसे कम है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है डिस्पर्जन होता क्यों है। ठीक है, डिस्पर्जन का रीजन क्या है? कॉज ऑफ डिस्पर्जन। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, यानी नीटा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। लाइट का जो तरंग दैर्ध्य है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी वेवलेंथ बढ़ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है। और ये चीज आपको पता होना चाहिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, लाइट उतनी ही ज्यादा बेंट होगी। डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी, और जिस भी लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो उतनी ही ज्यादा बेंट हो जाएगी। जैसे मैंने अभी पीछे प्रिज्म में शो किया, वॉयलेट कलर की लाइट सबसे ज्यादा बेंट हो रही है। इसका मतलब इसके लिए ये प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा शो कर रहा होगा, इसीलिए इसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा हुई है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। और ये चीज याद रखिए, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर, ये भी याद रखना है। और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होती है। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होगी किससे? फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट कलर। यानी आवृत्ति जो है वो लाल रंग की जो किरण है उनसे
उनकी कम होगी, ठीक है, किससे, वायलेट से। ये चीज ध्यान रखिए। इसके साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक की अगर बात की जाए तो देखो इसके साथ रिलेशन देखिए, लैम्डा अगर ज्यादा है तो एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेड कलर का वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जिसका देखो रेड कलर का आपने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इसके लिए, कम होगा। ये इतना याद रखिए क्योंकि ये कॉमन से क्वेश्चन है जो बना लिए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको रखिए, ठीक है। ये चीज बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा से स्ट्रॉन्ग दिमाग में सेट करके रखिए, क्या चीज किससे रिलेशन में है और किस चीज को बढ़ाने से क्या चीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज, ठीक है। डिस्पर्जन में इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है। दूसरी चीज डिस्पर्जन पे क्या पूछी जाती है वो देखिए। प्रिज्म मोनोक्रोमेटिक लाइट लेता हूं मैं, वर्ड आया है मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी ए लाइट विद सिंगल कलर। सिंगल कलर की जो लाइट होगी, चाहे वो विबग्योर में से कोई भी लाइट हमने चूज की हो, उनमें से कोई भी एक कलर की लाइट जो है उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे, ठीक है, उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे। अब जब भी मैं किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी प्रिज्म के अंदर से पास करूंगा तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये मान लिया मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अब यहां पे एक नॉर्मल हमने बनाया, ये इंसिडेंट एंगल है। लाइट क्या करेगी, जैसे ही डेंसर मीडियम में जाएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यहां बेंड हो गई, ऐसे चली गई। यहां आने के बाद फिर आप एक नॉर्मल बनाओगे यहां पे, और ये बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। इसको हम नाम देंगे एमर्जेंट रे। कई बार ये भी चीज पूछी जाती है, एमर्जेंट रे, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी एमर्जेंट एंगल। ठीक है। एक वर्ड आता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये प्रिज्म एंगल है, ए से रिप्रेजेंट किया। देखो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल के दूसरी तरफ यहां प्रिज्म एंगल है, ये प्रिज्म एंगल है, ठीक है। और ये चीज याद रखिए कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, इस इंसिडेंट लाइट को अगर ये बैंड ना हुई होती तो कैसी गई होती। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अलग कलर से शो कर रहा हूं, ये बैंड अगर नहीं हुई होती तो ये कुछ ऐसे गई होती, ठीक है। और ये जो एमर्जेंट रे है ये कुछ ऐसे लग रहा होता है जैसे कि यहां कहीं से आई है, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हुई, ये एमर्जेंट रे। अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो एक एंगल आपको नजर आ रहा होगा, ये एंगल इन दोनों के बीच का, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये डेल एंगल कुछ नहीं है, इसका ही नाम है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है भाई। एंगल ऑफ डेविएशन किस किस के बीच का एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन, ये चीज याद रखिए, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। इन अ प्रिज्म, ठीक है, ये एंगल बन गया। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ आ गई। तो ये तो था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो कॉमन सी बातें इनमें से पूछी जा सकती हैं, आपको पता होना चाहिए इतनी बात, ठीक है जी। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से ही आपको 7 कलर में लाइट स्प्लिट अप होती हुई नजर आती है, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रहे, रेनबो आता है, रेनबो, ठीक है, इंद्रधनुष जो बनता है, उसका कारण आप ये मत बता देना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता वो, ठीक है। रेनबो की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है,
रेनबो, रेनबो जो है जब भी बारिश हो रही हो और अचानक से सनलाइट आ जाए तो हमें रेनबो बनता हुआ दिखाई पड़ता है। रेनबो को देखने के लिए कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जर्वर है उसकी पीठ, जिसको बैक कहेंगे, पीठ जो है वो सन की तरफ हो। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है, किसी भी रेनबो को देखने के लिए जरूरी है कि ऑब्जर्वर की जो पीठ है वो किस तरफ हो, सन की तरफ हो, तो उसको सामने की तरफ इंद्रधनुष दिखाई देगा, यानी रेनबो दिखाई देगा। दो तरह के रेनबो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, इसकी कंडीशन, इसको मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका काज क्या है, ये होता है मेनली TIR एंड रिफ्रैक्शन, दो की वजह से। ठीक है, TIR का मतलब मैंने पहले भी बताया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से होता है रेनबो। ये चीज याद रखिए, यानी आप ये मत सोचना कि भाई रेनबो में कलर बन रहे हैं तो डेफिनेटली ये भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से है, नहीं, ये किसकी वजह से है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। हाँ जी, अब बात करते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश किरण जो है बिखरती है। हमने पढ़ा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन अगर आप किसी बंद कमरे में बैठे हो और एक छोटा सा होल हम उस कमरे में कर देते जहां से लाइट आ रही हो, तो आप देखोगे कि उस रूम के अंदर लगभग सब जगह लाइट पहुंच जाती है, प्रकाश पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट है वो जिस मीडियम में अभी ट्रेवल कर रही है वो मीडियम वैक्यूम नहीं है, मतलब वहां पे डस्ट पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल फैले हुए होते हैं। अब वो क्या होती है कि लाइट जब भी उन डस्ट पार्टिकल पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद लाइट खुद को बिखरा देती है, बिखर जाती है, उसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए, मान लिया इसके लिए कंडीशन क्या है, ये मान लो कि हमारी कोई लाइट है, ठीक है, और यहां पे हमने रख दिया स्कैटरर। ठीक है, तो ये लाइट जब भी स्कैटरर से टकराएगी तो ये लाइट क्या हो गई, बिखर जाएगी। ठीक है, यहां पे मैंने ये क्या लिया है, स्कैटरर है भाई, जिससे लाइट स्ट्राइक करके बिखरेगी। ठीक है, ये हमारी लाइट है जो आ रही है, इसकी वेवलेंथ को हमने लैम्डा लिया है और स्कैटरर के साइज को हमने एक्स लिया है। समझ आ गई बात? अब लाइट जो है स्कैटरिंग कब होगी, ये जरूरी है फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की स्कैटरिंग के लिए जरूरी क्या है कि एक्स जो है इट शुड बी वेरी वेरी लेस देन लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए। अब अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट से कम होगी तो ये स्कैटर क्या करेगा, लाइट को स्कैटर कर देगा, बिखरा देगा लाइट को। ठीक है, ये चीज है, इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और इसमें भी आपको एक चीज याद रखना है, किस लाइट का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट स्कैटर्ड होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। तो देखिए उसकी इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, आई से मैंने इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी जो है, जो लाइट बिखरेगी उसकी इंटेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज याद रखिए। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, अब आपको एक चीज पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट, ये चीज आपको पता है। अब रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इनवर्सली है, वेवलेंथ जिसकी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग सबसे कम, यानी सबसे कम स्कैटर हो पाती है रेड कलर की लाइट। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए
इतनी बात अगर आपको क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा फटाक से एक बार वीडियो को पॉज करके एक ये शुभ काम भी कर दो कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। और आपका कमेंट जरूर हमें दिया करो कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, कहां पे हमें चेंजेस करने की जरूरत है, कहां पे हम इंप्रूवमेंट और अच्छा कर सकते हैं। आपके कमेंट्स हम बहुत शिद्दत के साथ वेट करते हैं कि आपके कमेंट आएंगे और कमेंट को देख करके हम अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आएंगे और चैनल अच्छा लगेगा आपको जल्दी ही। क्योंकि जब भी कोई बंदा जो है अकेला चल रहा होता है तो उसके साथ जुड़ने वाली भीड़ नहीं होती। जब काफिला बन जाता है तो भीड़ को देख करके भीड़ अपने आप जुड़ जाती है। जो लोग आज आकर के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार आ गया, वीडियो को देखा और वापस चला गया, आज शायद वो हमारे साथ स्टैंड नहीं कर पा रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो भी मजबूरी में यहां पे आएगा, जरूरत होगी उसकी, क्योंकि हम ऐसा कुछ करने ही वाले हैं, हम ऐसा कुछ इस प्लेटफॉर्म पे देने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अपने चैनल का नाम आप सबको पता होना चाहिए, एग्जाम हट, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज प्रोवाइड करेगा। ओके, हाँ जी। अब देखिए, इतनी बात अगर अपने को समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं। संयम, क्या कहना चाह रहे हो? हेलो। और ये नेक्स्ट किसने है? शिवम कुमार सर। हाँ जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप वीडियो पे आए। हाँ जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, अभी तक आपने जो चीज सीखा है बहुत अच्छी बात है, इन्हीं पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उन पे बात करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होती है? रेड कलर की, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लीस्ट स्कैटर्ड कलर जो होगा वो कौन सा होगा? रेड कलर। याद रखना, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? मोस्ट स्कैटरिंग कलर जिसको कहेंगे तो वो है वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है। इन कलर का सबसे ज्यादा जो है स्कैटरिंग होता है, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इन दोनों का होता है, ठीक है। और रेड कलर का सबसे कम। और यही बात है भाई साहब, जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे वो हरियाणा में कहावत है कि कोई रांडा है, उसको कहीं दूर झाड़ियों पे कोई चुन्नी टंगी हुई भी दिख जाए ना तो उसको यूं समझेगा कि कोई ना कोई औरत ही बैठी है। तो भाई वो एक्चुअल में क्यों सोचता है? क्योंकि जो रेड कलर है बड़ा खतरनाक कलर है, ठीक है, इसीलिए शादी ब्याह के अंदर लाल जोड़े पहनाए जाते हैं भाई, ठीक है। ये दूर से ही नजर आ जाता है, इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, ठीक है, सबसे कम है, इसलिए दूर तक ये लाइट हमें नजर आती है। जितने भी डेंजर सिग्नल है, ठीक है, और डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर। देखो, जितने भी डेंजर सिग्नल जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। और यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोहराई है, भाई शादी के अंदर लाल जोड़ा क्यों पहनाया जाता है? वो एक डेंजर सिग्नल है, किसी को समझ में आता है बहुत अच्छी बात, जो नहीं समझ पाता भाई उसका राम भरोसे है फिर, ठीक है। रेड कलर, तो रेड कलर को हम डेंजर सिग्नल क्यों बनाते हैं? देखिए, जितने भी घर में आपने इलेक्ट्रिक प्लग वगैरह के पास में एक छोटी सी लाइट जलती हुई देखी होगी जो रेड कलर की होती है, वो इसलिए क्योंकि रेड कलर की जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होती है, इसलिए रेड कलर बहुत दूर से हमारी आंखों तक रीच कर जाता है और उसकी इमेज हमारी आंखों के अंदर बन पाती है, इसलिए सिग्नल कैसा रखा जाता है? रेड कलर का सिग्नल रखा जाता है। तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ जी, इसी तरीके से ब्लू कलर्स, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आपने देखा होगा कि
स्काई का जो कलर है वो ब्लू होता है। विबग्योर को अगर हम ध्यान से देखें तो विबग्योर में जो ये दो कलर हैं, वॉयलेट और इंडिगो, ये तो ऐसे कलर है जो बहुत ही थोड़े से डिस्टेंस पे ही स्कैटर हो जाते हैं और हमारी आंखों तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लू कलर। ब्लू कलर की स्कैटरिंग फिर सबसे ज्यादा है, स्कैटर हो गया, एटमॉस्फेयर में फैल भी गया। ठीक है, ब्लू कलर एटमॉस्फेयर में फैल भी गया और हमारी आंखों तक भी रीच कर रहा है, इसलिए ब्लू कलर का स्काई हमें नजर आता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये भी याद रखना, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और अगर आपने देखा होगा ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज, एटमॉस्फेयर लुक्स रेडिश कलर। तो रेडिश कलर का जो स्काई जो है हमें नजर आता है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो मैं इसको एक फिगर की हेल्प से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये है एटमॉस्फेयर, जहां तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, ठीक है, जितनी भी रेंडमनेस हो सकती है पार्टिकल्स की वो इस एटमॉस्फेयर में होती है। यहां है अर्थ। अब देखिए भाई, यहां पे अगर मान लिया कोई पर्सन यहां पे खड़ा है, इस जगह पे, ये लोकेशन है, और हमारा सन जो है वो यहां है, ठीक है, यहां पे है सन, तो ये डायरेक्ट रेज अगर हम देखें तो यहां पे इतना लंबा डिस्टेंस जो है कवर करके आएगी, चाहे वो यहां पे हो पर पर्सन, कोई बात नहीं, ये इतना लेंथी डिस्टेंस जो है कवर करके आती है एटमॉस्फेयर में। तो जितना ज्यादा देर लाइट ट्रेवल करेगी एटमॉस्फेयर के अंदर, उसका स्कैटरिंग उतना ही होता चला जाएगा। 7 कलर है विबग्योर, इन 7 कलर में लगभग आपके येलो तक के कलर पूरे स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, स्कैटर हो जाते हैं, हमारी आईज तक नहीं पहुंच पाते। अब बात आती है ऑरेंज और रेड कलर। लगभग ऑरेंज और रेड कलर का मिक्स कलर ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, या कह सकते हैं लगभग रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन कैसा दिखाई देता है, रेडिश कलर का दिखाई देता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो माय डियर स्टूडेंट, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो मैं एक क्वेश्चन और आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ट्रैफिक सिग्नल लाइट को क्रॉस करते हो, ट्रैफिक सिग्नल लाइट को क्रॉस करते हैं, वहां पे कुछ ऐसी कलर की लाइट है। यहां पे सपोज करो ब्लू कलर की लाइट है, ठीक है, यहां रेड है और यहां ग्रीन कलर की लाइट है। जैसे जैसे हमारी गाड़ी जो है इससे दूर होती चली जाएगी, जैसे जैसे हमारी गाड़ी इससे दूर जाएगी, वैसे वैसे मुझे ये बताइए कि हमें कौन सा कलर सबसे पहले दिखना बंद हो जाएगा और कौन सा सबसे लास्ट तक दिखता रहेगा। हाँ, वेरी गुड। डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका, आप हमारे वीडियो से जुड़े, आपके कमेंट हमें मिले। हाँ जी, देखिए जैसे जैसे गाड़ी इससे दूर जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, जो 7 कलर हैं उनको अगर हम ध्यान से देखें तो विबग्योर में अगर आप देखो तो सबसे पहले जो दिखना बंद होगा कलर, वो कौन सा होना चाहिए? हाँ, कमेंट भी कर सकते हो आप साथ साथ में। देखिए सबसे लास्ट तक तो दिखेगा रेड कलर, सबसे लास्ट तक रहेगा रेड कलर, सबसे लास्ट तक दिखेगा आपको रेड कलर। सबसे पहले दिखना बंद कौन सा होना चाहिए? वॉयलेट, इंडिगो इसमें है नहीं तो ब्लू कलर सबसे पहले दिखना बंद हो जाएगा, पहले नंबर पे ये दिखना बंद हो जाएगा। उसके बाद आता है ग्रीन फिर सेकंड नंबर पे ग्रीन का दिखना बंद हो जाएगा, और सबसे लास्ट तक हमें दिखेगा तो वो है रेड कलर। ठीक है, क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, और जिसकी स्कैटरिंग कम होगी वो हमारी आईज तक इजीली पहुंच पाएगा। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई हो। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ये हमारा था आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया। डियर स्टूडेंट, जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें।
ताकि आप लोगों को फंडे सारे क्लियर हो जाएं। और नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद करूंगा कि इन पे रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आपके बेसिक फंडे जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए और कैसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं उसकी भी अच्छी तैयारी हो सके। एक चीज ये मत भूलिए कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं हमने बनाया है। इस पे आपको सारे तरह के सब्जेक्ट मिलेंगे। मैथ्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जनरल साइंस के सारे लेक्चर आपको अलग अलग टीचर आकर के करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा जीके हो गया, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सारे सब्जेक्ट आपको अलग अलग टीचर, और वो भी वेल एक्सपीरियंस गुड स्किल टीचर जो है आकर के करवाएंगे। तो आप इस प्लेटफॉर्म से दूर मत भागिएगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी तैयारी आपको घर बैठे, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी खर्चे पर्चे के आप तैयारी कर सकोगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक, जय हिंद।